आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका विजन बहुत बड़ा है। क्रिप्टो में पैसा लगाना अक्सर मुश्किल लगता है ना? पर सोचें, अगर ये बिल्कुल आसान हो जाए तो। यहाँ रिजर्व एक हल लाता है, एक ऐसा आइडिया जो रिवायती सरमायाकारों को भी समझ आ जाए। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड टोकन फोलियोज, यानी डीटीएफ्स। चलें इसको जरा तफसील से देखते हैं। तो ये डीटीएफ्स बिल्कुल ईटीएफ्स की तरह हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड, शफाफ और मुकम्मल तौर पर ब्लॉकचेन पर। इसकी एक किस्म है इंडेक्स डीटीएफ्स। इससे क्रिप्टो ट्रेंड्स को एक क्लिक में पकड़ा जा सकता है। और दूसरी किस्म है यील्ड डीटीएफ्स, जो ऑन चेन मुनाफा कमाने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती हैं। लेकिन बात सिर्फ क्रिप्टो सरमायाकारी को आसान बनाने तक महदूद नहीं, मकसद इससे कहीं बड़ा है। इनका मंसूबा 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। शुरुआत क्रिप्टो से होगी, फिर पूरी दुनिया के असासे ऑन चेन होंगे, और आखिर में एक ऐसी करेंसी बनाना जो डॉलर से ज़्यादा मुस्तहकम हो और अपनी कदर बरकरार रखे। अच्छा, तो इस ऑन चेन अप्रोच के आज क्या फ़ायदे हैं? चलें देखते हैं। सबसे पहला फायदा, एक क्लिक में डाइवर्सिफिकेशन, यानी पेचीदा मार्केटों को एक ही टोकन में समेटना। फिर आती है मुनसिफाना कीमत। ऑन चेन लिक्विडिटी की वजह से बीच में कोई नहीं होता और बेहतरीन रेट मिलता है। और शफाफ ऑन चेन गवर्नेंस ये यकीनी बनाती है कि हर डीटीएफ अपने टारगेट पर ही रहे। लेकिन ऑन चेन प्रोटोकॉल्स की बात हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ये महफूज है? रिजर्व ने सिक्योरिटी को बहुत संजीदगी से लिया है और ऑडिट्स पर $2.8 मिलियन खर्च किए हैं। सिर्फ यही नहीं, कोड में कोई बड़ी खामी ढूंढने पर $10 मिलियन तक का इनाम भी है। तो अहम बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। तो जो चीज़ एक सादा सा क्रिप्टो ईटीएफ के तौर पर शुरू हुई, वो अब एक बहुत बड़ा मिशन बन चुकी है। क्या यह सरमायाकारी और पैसे की दुनिया में एक नए इनकलाब का आगाज है?